अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं उबैर फयाज, एमबीबीएस स्टूडेंट सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज से। आज हम बात करेंगे आपके सवाल और मेरे जवाब। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे कमेंट्स में देखे। पास्ट अगर 3 वीडियोस की बात करी जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के कॉमन थे। मैंने बहुत क्वेश्चन पिक किए जिन पे मुझे वीडियो बनाने चाहेंगे तो, लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपने पूछी है। नंबर 1 सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन क्या था, वो ये था कि बांग्लादेश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के नाम बताइए। लेकिन उसके बरक्स मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि सबसे सेकंड मोस्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है, वो है कि एफएमजी और नेक्स्ट में क्या होगा। यही वो क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा, चाहे आप करंट स्टूडेंट हैं जो अभी एमबीबीएस स्टूडेंट्स रह रहे हैं बांग्लादेश या किसी और कंट्री में, या वो स्टूडेंट्स जो अभी एमबीबीएस प्लान कर रहे हैं आगे आने वाले सालों में, या अभी जो एमबीबीएस प्लान करने वाले हैं उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन चल रहा है कि एफएमजी और नेक्स्ट अगर होगा तो क्या होगा। एफएमजी तो ऑलरेडी चल रहा है, ये नेक्स्ट रिप्लेस करके क्या बदलने वाला है, कौन सी नई चीज़ आने वाली है। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सब लोगों के लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये आगे वीडियो चलाने का जो आपको मर्ज है वो अपने आप में बाहर निकाले, क्योंकि मैं वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। वो क्वेश्चंस आप फिर पूछते हो कमेंट्स में जो मैंने ऑलरेडी बोला होता है, वो वजह यही होती है क्योंकि आपने वीडियो पूरा नहीं सुना होता है। आपने बैकग्राउंड देखा, मैं कहाँ आया हूँ, मैं अपने हॉस्टल की छत पे आया हूँ। अभी जस्ट बारिश ख़त्म हुई, मैंने अपने कैमरामैन से पूछा भाई आप चलिए हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शूट कर दें, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आ रही है इस वीडियो के बारे में, तो हम आ गए आपके लिए वीडियो बनाने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर देखी जाए, हम एफएमजी देखते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, एफएमजी इसको बोला जाता है। इसको कंडक्ट करता है नेशनल मेडिकल बोर्ड। नेशनल मेडिकल बोर्ड कंडक्ट करता है। 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है और 150 पॉइंट्स जो इसमें बच्चा स्कोर करता है वो क्वालिफाई हो जाता है। यानी कि वो इंटर्नशिप करने के बाद, चाहे अगर वो इंडिया में इंटर्नशिप करे उसके बाद वो एक इंडियन मेडिकल डॉक्टर बन जाता है। अगर वो बांग्लादेश में इंटर्नशिप करे आफ्टर क्वालिफाइंग इज एफएमजी, उसके बाद वो भी इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंडर एक इंडियन मेडिकल डॉक्टर रजिस्टर हो जाता है। अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम वीडियो में जब आप बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों एग्जाम्स में क्या फ़र्क रहने वाला है, क्या नए रूल्स आपको इफेक्ट करेंगे, क्या आपको डरना चाहिए या किसी प्लान के अकॉर्डिंग चल के आप अपनी ट्रांजिशन को स्मूथ बना सकते हैं। ठीक है, एफएमजी ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको कंडक्ट करती है एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल इसको कंडक्ट करती है हर साल। उन बच्चों को जो भी बच्चे अब्रॉड में एमबीबीएस करते हैं, चाहे बांग्लादेश हो, रशिया हो, ईरान हो, उज़्बेकिस्तान हो, कज़ाकिस्तान हो, जो भी बच्चे एमबीबीएस इन कंट्रीज़ में जाती है, उन कंट्रीज से वापस आने के बाद एक एग्जामिनेशन देना पड़ता है। ये क्लियर करके आप जो है डॉक्टर बन जाते हो, यानी कि इंडियन मेडिकल डॉक्टर। जब इसको नेशनल मेडिकल बोर्ड कंडक्ट करती है, आपको पता ही है ये एक क्या है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये एक रैंक बेस्ड टेस्ट नहीं है। मतलब 50% क्वालिफाई करके आप डॉक्टर बन गए। इसके 2 अटेम्प्ट हर साल होते हैं, जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट। अभी 5 दिन पहले जून अटेम्प्ट कंक्लूड हुआ, उसका ऑप्थेल्मोलॉजी का पोर्शन बहुत टफ आया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी की थी। हम इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारे एफएमजी पास आउट्स को पॉडकास्ट में लाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रही। इवन कश्मीर से एक बच्चा भी था जिसने लास्ट ईयर एफएमजी में रैंक लाई थी, उनका नाम डॉक्टर मिलाद है, वो अभी जूनियर रेसिडेंट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में। उनसे हम पॉडकास्ट करके पूछेंगे कि आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई थी जिनसे आपका रैंक इम्प्रूव हुआ था। ठीक है, इसमें जब बच्चा क्वालिफाई करता है उसके बाद वो एक इंडियन डॉक्टर बन जाता था। ठीक है, इसमें इंटर्नशिप करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप जो ही फाइनल ईयर एमबीबीएस क्वालिफाई करते हो उसके बाद आप एफएमजी का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड करके इंडिया वापस आना चाहते हो, वहाँ के रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर खुद को कहलवाना चाहते हो, तो आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, अब आता है नए ज़माने का एग्ज़ाम। नए ज़माने का एग्ज़ाम क्या है, वो यही है, नेक्स्ट नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जिट टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जिट टेस्ट ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे स्टूडेंट इंडिया में एमबीबीएस कर रहा है, चाहे स्टूडेंट फॉरेन कंट्रीज़ में एमबीबीएस कर रहा है, जहाँ से भी वो एमबीबीएस कर रहा है उसको ये नेक्स्ट एग्जाम अपीयर होना ही होना है। मतलब ये एग्जाम किस किस चीज़ को रिप्लेस करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ, ये एग्जाम रिप्लेस करेगा आपके फाइनल ईयर की एग्जाम। फाइनल प्रॉप एग्जामिनेशन नहीं होगा। नंबर 2 नीट पीजी एग्जामिनेशन नहीं होगा। नंबर 3 एफएमजी भी नहीं होगा।
ये 3 चीज़ें डायरेक्टली स्क्रैप हो जाएंगी अगर FMG के बदले नेक्स्ट एग्ज़ाम को इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी किसी बैच ने नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं दिया, सबसे पहला बैच मेरा बैच होगा जो सबसे पहले नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर होगा। इसका क्या स्ट्रेटजी रहेगी? नेक्स्ट के लिए 2 स्टेप का एग्ज़ाम होगा। जैसे आपने USMLE AMC के बारे में सुना होगा, वैसे ही नेक्स्ट एग्ज़ाम के 2 स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 में क्या होगा, वो एक थ्योरी बेस्ड MCQ पैटर्न होगा। फाइनल प्रॉप, जब माने कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल प्रॉप आपका नहीं होगा, जो आपका 4th ईयर का एग्ज़ाम होता था, उसके बाद आपको डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप 1 में बैठना है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट स्टेप 1 क्वालिफाई करते हो तो आप नेक्स्ट स्टेप 2 के लिए एलिजिबल होते हो। मतलब जो प्रीवियसली नीट PG एग्ज़ाम था, वही एक कॉपी पेस्ट है नेक्स्ट स्टेप 2। व्हाट इज़ दैट? वो एक प्रैक्टिकल या फिर क्लिनिकल एग्ज़ाम होगा जो इंटर्नशिप के बाद लिया जाएगा। मतलब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम 1 स्टेप 1 क्वालिफाई करते हो, आप इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, आप इंटर्नशिप के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम स्टेप 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते ऑटोमेटिकली। अच्छा, मतलब FMG भी गया, नीट PG भी गया, अब सिर्फ क्या बचा? नेक्स्ट बचा। अच्छा, अब इनके बीच में कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, बस 2 एग्जाम्स का स्क्रैप हो रहा है। अब इससे क्या फ़ायदा है, ज़रा बताओ। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ये क्यों किया? उनको अच्छे डॉक्टर चाहिए। उन्होंने देखा लास्ट ईयर्स में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स। ऐसा क्यों? ये मैंने भी खुद भी मतलब असेस किया है कि एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। अपने मेडिकल कॉलेज की बात करूं मैं, जो श्रीनगर, कश्मीर वगैरह में, जम्मू में है, वहाँ पे मैंने देखा हर किसी डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 8 से 6 डॉक्टर्स या 6 से 10 डॉक्टर्स फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं। वो फॉरेन ग्रेजुएट्स मतलब ऐसे वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि एक इंडियन मेडिकल डॉक्टर उनको देख के परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा जब फॉरेन में कदम रखता है, उसको पता है मेरे पेरेंट्स का मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो वो डे 1 से सीरियस होके अपनी पढ़ाई में ऐसा लगा होता है। और जो बच्चा वहाँ पे, मैं यहाँ पे इंडियन मेडिकल डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, जो मैंने अपने हिसाब से असेसमेंट किया। एक इंडियन मेडिकल डॉक्टर उसको देख के परेशान क्यों? क्योंकि वो बच्चा डे 1 से सीरियस था। एक इंडियन मेडिकल डॉक्टर नीट क्वालिफाई करने के बाद उसी एक्साइटमेंट में एटलीस्ट 2 साल रहता है। क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 1 साल पढ़ के यहाँ पे आया। आपको अगर पता होगा, आपने अगर मेरी हिस्ट्री जानी होगी, मैंने 1 साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में BSc रेडियोलॉजी पढ़ा था। वहाँ पे मेरा MBBS स्टूडेंट्स के साथ उठना बैठना था। इवन कंबाइंड क्लास भी होती थी, क्योंकि पैरामेडिकल्स के और MBBS के सिलेबस फर्स्ट ईयर के 90% सेम है। तो वहाँ पे मैं हाल देखता था कि वो क्या पढ़ते हैं। और जब मैं यहाँ कदम रखा, जब मैंने यहाँ के क्लासेस दिए, फिर मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है। तो मैं वो डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं आऊँगा, मैं जल्दी ही इसको ख़त्म करता हूँ कि कंपैरिजन क्या होगा। अगर हम देखेंगे, FMG फॉरेन ग्रेजुएट्स को सिर्फ दिया जाता था, और नेक्स्ट एग्जाम अब सभी स्टूडेंट्स को देना है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन हो, जो कि 2029 में सबसे पहला अटेम्प्ट लिया जाएगा। एज ऑफ नाउ हमारे पास यही रिपोर्ट्स है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? FMG एलिजिबिलिटी था लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए, बट जो नेक्स्ट एग्जाम है ये एलिजिबिलिटी रहेगा लाइसेंस के लिए, और PG एंट्रेंस भी इसी में होगा। मतलब ये 2 in 1 एग्जाम रहेगा। अच्छा, दोनों के मोड सेम थे, वो भी दोनों के मोड डिफरेंट हो गए। FMG ऑनलाइन होता था और नेक्स्ट एग्जाम ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी। अटेम्प्ट्स, जो FMG था उसके साल में 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, और जो नेक्स्ट एग्जाम होगा इसका साल में सिर्फ 1 अटेम्प्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम स्टेप 1 और उसके बाद सब्सिक्वेंटली स्टेप 2। जिसका अब नहीं होता है वो अगले साल में फिर से अपीयर होगा। सिलेबस क्या रहता था? FMG में प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, पोस्ट क्लिनिकल तीनों होते थे स्टेप बाय स्टेप। बट जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें पूरा MBBS का सिलेबस प्लस क्लिनिकल उसमें थोड़ा ज़्यादा अपर हैंड रखेगा। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए, FMG में कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट नेक्स्ट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये एज पर नाउ जो मैंने अपना इसमें असेसमेंट किया है, वो मैंने इसमें थोड़ा नोट किया है, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अब डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात की जाए तो FMG की डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट मानी जाती थी, बट जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा हार्ड रहेगा, क्योंकि सभी बच्चे compete करेंगे। लेकिन अपर हैंड किसका रहेगा?
आप बताओ, अपर हैंड इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स का रहेगा, क्योंकि इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स में जो स्टैंडर्ड रहता है पढ़ाने का उसी के हिसाब से पेपर माना जाएगा। ठीक है, जो फॉरेन में बच्चे पढ़ रहे हैं, सारी कंट्रीज़ की अगर कलेक्टिव बात की जाए तो उनके ऊपर थोड़ा सा असर पड़ेगा पहले के सालों में, लेकिन फिर बच्चे अकॉर्डिंगली अडेप्ट करेंगे उस चीज़ को, पहले असर पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपियर होना है, इसलिए मैंने बताया। अच्छा, अब आपको पता ही था एफएमजी में पास फेल करके 50% लाना था और ख़त्म। बट नेक्स्ट एग्ज़ाम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अब आपको इंडियन स्टूडेंट्स की तरह उनके अगेंस्ट compete करना होगा सेम पीजी सीट के लिए। ठीक है, अच्छा क्या चेंज हो रहा है? सबसे पहले अब क्या चेंज होगा, एफएमजी को अब मतलब नेक्स्ट स्टेप 1 बोला जा सकता है ना। स्टेप 2 देना पड़ेगा इंडिया में, स्टेप 1 आप मतलब इधर उधर दे सकते थे, स्टेप 2 आपको वहाँ देना होगा, और इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ सेम पैटर्न पे आपको बैठना होगा। सेम पैटर्न मतलब सेम मार्किंग के साथ, क्लिनिकल एक्सपोजर का फ़र्क रहेगा, इंडियन स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, ये याद रखना। तो मतलब लैंग्वेज और प्रैक्टिस ट्रेनिंग मैटर ज़रूर करेगा। पर गुड न्यूज़ क्या है, जो भी एफएमजी स्टूडेंट सीरियस रहते हैं डे 1 से, उनके लिए एक सीट काफ़ी, आपको उसी के हिसाब से प्लानिंग करनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर से सीरियस रह रहे हो, उस हिसाब से प्लानिंग करके आपके लिए ये एग्ज़ाम कुछ भी नहीं। मेरा गला बहुत ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी मतलब सुनाई नहीं देती होगी, आप अगर लास्ट वीडियो से कंपेयर करोगे, क्योंकि मेरा गला ख़राब था, मैं बीमार था 2-3 दिन, तो अभी फ़र्क है, थोड़ा सोर थ्रोट है बट फ़र्क है। अच्छा, अब क्या करना है एफएमजीज, अब क्या करोगे, क्या करना है? इसको आप मोटिवेशनल टोन्स भी बोल सकते हो। मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बोलूँगा, अगर आप MBBS अब्रॉड चूज़ कर रहे हो, अब जिन्होंने किया है वो तो अब स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, 3rd ईयर से अच्छे से प्रिपेयर होता है, क्योंकि फिर बच्चा पढ़ने का सीखता है कि कैसे मुझे पढ़ना है, 3rd ईयर से बच्चा अच्छे से सीखता है। अब एक बात, अब जो बच्चे MBBS अब्रॉड देख रहे हैं, मैंने अभी कहा जो स्टूडेंट्स इंडिया के हैं उनका अपर हैंड रहेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम। अब जो स्टूडेंट्स MBBS अब्रॉड अभी चूज़ करने वाले हैं, उनको एक ऐसी कंट्री चूज़ करनी है जहाँ पे इंडिया जैसा करिकुलम हो। अगर 100% ना सही, कम से कम 80 to 90% करिकुलम इंडिया जैसा होना चाहिए। एंड द ओनली कंट्री जिसका करिकुलम इंडिया जैसा है, दैट इज ओनली बांग्लादेश। यहाँ पे डिजीज पैटर्न भी सेम है, आप ट्रीटमेंट वगैरह जो भी डायग्नोसिस पढ़ोगे, आप इवन बुक्स, मैंने अभी 1st 2nd ईयर ही पढ़ा है, तो जो मैंने बुक्स वहाँ पढ़ी है वही बुक्स इंडिया में भी है। इवन हम एक्स्ट्रा गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मतलब इंडियन मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और गुड क्लिनिकल एक्सपोजर के साथ इंग्लिश टीचिंग में आपको खुद को रेडी करना। अगर उसमें थोड़ा आपने अब चूक की, अब बहुत इंटेंस कंपटीशन रहने वाला है। पहले तो आप बोलते थे कि एफएमजी का पासिंग परसेंटेज तो बहुत कम रहेगा, कि रहता भी है, क्यों रहता है इसके बारे में कभी गौर किया है? ये कोई बोलेगा नहीं, ये कंसल्टेंट्स बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको क्या पता ये चीज़ क्या है। आपको पता है एफएमजी में कितने बच्चे हर साल अपियर होते हैं? 20,000, 25,000, 30,000, 40,000। ये 40,000 बच्चे आए कहाँ से? अगर हर साल इंडिया से सपोज 3,000 4,000 बच्चे जाते हैं, बांग्लादेश आते हैं 2-3 हज़ार, ईरान जाते हैं 1,000 2-3 हज़ार, रशिया जाते हैं सपोज 5-6 हज़ार, 8,000, 10,000 बच्चे एवरी ईयर जाते हैं। पर ये 40,000 बच्चे एफएमजी में क्या कर रहे हैं? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आज से पहले 10 साल MBBS कंप्लीट किया और दूसरी जगह जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से अटेम्प्ट देते जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप एफएमजी की पासिंग परसेंटेज को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर हम 2 साल के बच्चों की बात की जाए या फ्रेशर्स की बच्चों की बात की जाए, इसका पासिंग परसेंटेज 80% है। वो तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप वो सब देखते ही नहीं हो। आप ऊपर से ही कॉलेज देख के हाँ हमें वहाँ जाना है, पता कुछ नहीं है। फिर यहाँ आके बच्चा पछताता है, हाँ मैं वहाँ क्यों नहीं गया, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया, वहाँ तो कुछ है नहीं, क्योंकि आप ट्रैप में फंसते हो। हमेशा आपको एक स्टूडेंट बेहतर बताएगा, क्योंकि उसको उस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कोई लोग XYZ लोग आपको उन चीज़ों के बारे में अच्छा बोलते हैं जो लिटरली होता नहीं है। आप उस चीज़ से सलाह लीजिए, उस बंदे से सलाह लीजिए जो खुद वहाँ के कंडीशंस में रह चुका है, जो वहाँ प्रेजेंटिंग है, वो आपको रियलिटी बताएगा कहाँ क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता तो बांग्लादेश को बढ़ा चढ़ा के बोल देता कि ऐसा है वैसा है, ऐसा है, नहीं है, जो है आपके सामने। तो हम क्यों किसी चीज़ को एग्जैजरेट करें जबकि वो उस लायक नहीं।
ठीक है, वो काम उन्हीं बंदों का है जो लोगों को मतलब फंसाते हैं। तो हम अब वापस अपने मतलब टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, अब आपने MBBS अब्रॉड स्टार्ट किया तो आपको फर्स्ट ईयर से ही नेक्स्ट एग्जाम की प्लानिंग करनी होगी। आपको गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सबसे पहले ध्यान में रखने होंगे। आपको अब वो मतलब टिट बिट्स पे वो शॉर्ट गाइड्स वगैरह जो है उन पे आपको माथा हाथ नहीं रहना है, वरना आपका 1 साल ड्रॉप 2 साल ड्रॉप लगने के पूरे चांसेस है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना कंपटीशन रहने वाला है। ऑलरेडी जो नीट क्वालिफाई करते हैं ना बच्चे, दोज आर द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ इंडिया। आपको बेस्ट ब्रेन्स के साथ compete करना है, तो आप गाइड पढ़ के बेस्ट ब्रेन से compete करोगे? नहीं हो सकता। तो आपको खुद में चेंज लाना होगा। पर्टिकुलरली अगर ये स्टूडेंट्स 3rd ईयर वाले देख रहे हैं तो उनसे मेरा मशवरा है, आप जल्द से जल्द एक प्लेटफॉर्म पिक कर लीजिए जहां से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। आपको ऑनलाइन नेक्स्ट या FMG लेक्चर्स देखने होंगे साइड बाय साइड। फाइनल ईयर तक वेट नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन का, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, तो FMG तो बहुत ईजी था बट अनफेयर था। क्यों अनफेयर था? इसमें ऑल राउंड स्किल्स, क्लिनिकल स्किल्स चेक नहीं होती थी। बट नेक्स्ट एग्जाम टफ होगा लेकिन यूनिफॉर्म होगा। आपके लिए भी वही है, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए भी वही है। सो डिफरेंशिएशन खत्म है। आपको कोई FMG बोलेगा नहीं, FMG का टैग खत्म है, क्योंकि आप एक नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करके एक इंडियन हॉस्पिटल में कदम है, जो कि मुझे इसमें एक अच्छी चीज़ दिखी। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ इस जैसे डिसीजन को, एंड आई वांट माय गवर्नमेंट की इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। रिसेंटली बिहार, झारखंड, आसाम में कितनी वहाँ पे वायलेंस हुई थी इन FMGs के चक्कर में। तो वो जब चीज़ ख़त्म हो जाएगी वो हमारे लिए एक बेहतरीन चीज़ हो। तो FMGs को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। लैंग्वेज अडॉप्ट करनी होगी, क्लिनिकल सेटअप थोड़ा खुद में एक्स्ट्रा बिल्डअप करना होगा, और कंपटीशन के लिए खुद को मेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो में आपको 1% भी सही लगा, तो चैनल पे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करिए। आपके फॉलो से मुझे मोटिवेशन मिलती है, आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं रोज़ आपके लिए एक अच्छा, बेहतर, जेन्युइन और एक ऑनेस्ट कंटेंट लेके आऊँ। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाइए, और अब्रॉड का डिसीजन चूज़ करने से पहले ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यही था सब कुछ। अगर मैं बोलने लगा तो 10 और 15 मिनट लगेंगे। बाकी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। कोई और क्वेश्चन होगा आपका तो कमेंट्स में लिख सकते हो। ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिए, लाइक का बटन होगा वो भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।